हेलो साथियों, जय हिंद साथियों। सभी भाइयों को बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ आज। हालांकि आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन दोस्तों एक बार बताना जरूरी है। देखिए, ये जो पत्र है ना, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फिजिकल हमारा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे भर्ती रद्द होगी। वो मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन वो इसलिए मैंने नहीं बनाया एक दो दिन रुक के, क्योंकि देखिए रिजल्ट का जो सुगबुगाहट है वो कहीं ना कहीं आ रही थी, क्योंकि लगातार आंदोलन हो रहे थे, लगातार चीज़ों को किया जा रहा था। तो ऑफिशियली आखिर इनको जारी करना पड़ा कि शेड्यूल हमारा आखिर क्या हो सकता है। तो इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है एक बार। तो पूरा ऑफिशियल जानकारी आपको दिखा रहा हूँ। ये 19 तारीख की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। 19 तारीख को ये जो लेटर है वो एक जो है तो निकला है पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा। यहाँ पर लेटर ये निकाला गया है, ये पत्र लिखा गया है जहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगाई जानी है, और यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको ग्राउंड की जानकारी जो है तो देना पड़ेगा। तो इस तरह से चीज़ों को है यहाँ पर। तो यहाँ पर सब कुछ ऑफिशियल जानकारी है। इसके बाद देखो यहाँ पर देखिए, पुलिस अधीक्षक पीटीसी इंदौर के लिए जहाँ पर फिजिकल होता है, सेनानी 7वीं वाहिनी बिस्वल भोपाल के लिए है। पूरा ए टू पूरा वीडियो देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो सेनानी 6वीं वाहिनी बिस्वल, यानी ये जो जबलपुर में बात की जा रही है, सेनानी 10वीं वाहिनी बिस्वल सागर, यानी सागर मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी मतलब फिजिकल होने वाला है इस बार। तो इनको लेटर लिखा गया है कि आप हमें फिजिकल जो ग्राउंड है वहाँ पर तो उसका जानकारी आप हमें दीजिए, और जो विषय रहेगा वो विषय यहाँ पर देख सकते हो। विषय भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए जो विषय है क्लियर है, विषय में कोई डाउट नहीं है कि आपका जो होने वाला है तो सेकंड चरण होने वाला है। थोड़ा सा इसको कट करता हूँ। अब देखिए विषय की बात करूँ तो आरक्षक जीडी एवं आरक्षक रेडियो, ठीक है। परीक्षा वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण परीक्षा है तो ग्राउंड निर्धारण के संबंध में, यानी जो ग्राउंड है वो निर्धारण होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार फिजिकल में ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे, ज़्यादा गुना ले जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है तो फिजिकल ज़्यादा जो है तो जिलों में होने वाला है, या 10 जगहों में होने वाला है, उसका भी ऑफिशियल में बता दूंगा नीचे यहाँ पर। कृपया विषय अंतर्गत लेख है कि आरक्षक जीडी एवं आरक्षक रेडियो भर्ती परीक्षा वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण परीक्षा के दस्तावेज परीक्षण इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपका फिजिकल के साथ साथ ही होता है, एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी शारीरिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, कार्यवाही क्रमशः भोपाल में होगा, आपका इंदौर में सेंटर, यहाँ पर एक बार समझ लो, भोपाल, इंदौर, जबलपुर में होगा, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट और रतलाम एवं मुरैना में। यानी ये जो इस बार ग्राउंड होने, बहुत सारे ग्राउंड यहाँ पर बनाए गए हैं, 10 ग्राउंड बनाए गए। पहले आपको पता होगा बड़ी बड़ी सिटी में होता था, भोपाल होता, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में होता था, सागर में होता था, लेकिन यहाँ रतलाम, रीवा, बालाघाट ये यहाँ पर नहीं होता था। लेकिन इस बार जो बच्चे यहाँ के हैं, जो लोकल है, या जो जिनके पास में पड़ रहा है जिला, उनके लिए तो और ज़्यादा खुशखबरी हो सकता है। आपका जो रीवा है जैसे, या ग्वालियर तो पहले भी होता था, या मान लीजिए रतलाम है, बालाघाट है, तो आपका जिला में ही फिजिकल हो जाए। लेकिन अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिजिकल आपका जिला में ही होगा, लेकिन हाँ ये सेंटर बनाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल ये चीज़ों को बताया गया है। तो सेंटर बनाने की पूरी यहाँ पर संभावना रहने वाली है। और जो फिजिकल की जो डेट बताई गई है वो बताई गई है कि फरवरी मार्च 2024 में आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है, यानी प्रस्ताव पहले से इनके पास पड़ा हुआ है। ये जो तो इनको जानकारी बस देना है, अभी प्रस्ताव सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो प्रत्येक केंद्र में लगभग 5000 उम्मीदवारों को शामिल किया जाना है। प्रत्येक केंद्र इन द सेंस ये समझो कि जैसे आप मान लीजिए जबलपुर में है, ठीक है, तो जबलपुर में टोटल जो है तो 5000 उम्मीदवार जो है तो फिजिकल देने वाले हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि केवल एक दिन में फिजिकल के लिए 5000, इनमें टोटल यानी जबलपुर सेंटर में जिसका भी फिजिकल होगा ऑल ओवर, अगर भर्ती की बात करूं तो 5000 केवल लोग यहाँ पर, ना कहो कि 100-200 माइनस या कुछ अलग से अगर हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऐसा मुश्किल है, क्योंकि पहले से ही ये डिसाइड करना पड़ेगा, प्री डिसाइड ये चीज़ रहने वाली है। जैसे इन्होंने बताया यहाँ पर कि 5000 उम्मीदवारों को शामिल किया जाना है, जिसमें 5000 उम्मीदवार प्रत्येक सेंटर में रहेंगे, प्रत्येक केंद्र में 5000, यानी अगर मान लीजिए 10 सेंटर है तो लगभग वही 50,000 के लगभग यहाँ पर जा रहा है। जिससे रिक्वायरमेंट भी है 7,000 कुछ 411 रिक्वायरमेंट, तो उस हिसाब से 7.5 गुना आप देखोगे तो वही 50 से 52,000 का आ रहा है। बाकी 1000-1500 जो तो डिवाइड करके इधर उधर जो बड़े सेंटर रहेंगे उनमें ये 19-20 कर सकते हैं, या प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड रहेगा 5000 उम्मीदवार को जो है तो एक सेंटर में यहाँ पर बुलाया जाएगा। और ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल एक दिन में, इनको लगभग जो लगभग मान के चलो कि 10 से 15 दिन कम से कम आपको फिजिकल चलेगा, तो इतने में आपको 5000 जो तो एक लोग जाने वाले हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये बताया गया, जिसमें प्रतिदिन ये तो क्लियर हो चुका है। तो यहाँ अच्छा ये भी बता दिए कि प्रतिदिन यहाँ पर कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो प्रतिदिन देखिए यहाँ पर एक सेंटर में प्रतिदिन 200 कैंडिडेट्स को बुलाने की बात भी किया जा रहा है, यानी 200 लोग जो रहेंगे तो एक दिन में फिजिकल देंगे। यानी आपका मान लीजिए कोई भी ग्राउंड है, मान लीजिए आपका सागर में ग्राउंड है, तो आपको क्या होगा, वहाँ पर 2
दो से जो तो 200 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो 200 से ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए वैसे भी चिप सिस्टम रहता है इसमें, तो चिप से आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको भीड़ से ज़्यादा मतलब नहीं है। 10-10 से 15-15 या 20-20 लोगों को आगे पीछे खड़ा करके दौड़ा देंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता है, क्योंकि आर्मी रैली वगैरह में ऐसा कुछ होता नहीं है कि चिप सिस्टम रहे। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत आपको रहने वाली नहीं है। 200 लोग दिन भर में ठीक है, क्योंकि लगभग 3 चरणों में होता है, जैसे एक सुबह का हो गया और एक दूसरी शिफ्ट में और तीसरी शिफ्ट में भी यहाँ पर दौड़ा देंगे, तो बच्चे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत कोई यहाँ पर इतना ज़्यादा होने वाली नहीं है, तो बुला लिया जाएगा। बाकी आपको तैयार रहना है, आप कितना तैयार हो वो डिसाइड करता है। अब यहाँ पर देखिए नीचे देखें कि द्वितीय चरण की परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा की 3 विधाएं 800 मीटर दौड़, लंबी कूद एवं गोला फेंक आयोजित कराई जाएंगी। तो ये तो आपको पहले से ही मालूम होगा, आप पता बहुत दिन से कर रहे हो, तो ये तो आपको मालूम ही होगा। अब देखिए नीचे देखते थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन, तो देखेंगे कि और जो ऑफिशियल जानकारी है तो यहाँ पर क्या बताया गया है। तो देखिए जानकारी इसलिए ये लोग लेटर दिया है कि अतः उपलब्ध कराए गए ग्राउंड की जानकारी, ग्राउंड का नाम एवं पता सहित अति शीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यहाँ पर ये ध्यान रखो कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एक होता है शीघ्र हो गया, ठीक है, इसके बाद एक होता है अति शीघ्र। तो शीघ्र भी होता है, नॉर्मली शीघ्र यूज किया है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज किया गया, आप देखो यहाँ पर अति शीघ्र यूज किया गया। इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्दी आपका फास्ट प्रोसेस होगा, क्योंकि इन्होंने डेट भी दे दिया है कि फरवरी में हम आपका फिजिकल जो है तो लेंगे, फरवरी और मार्च का यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 2 फरवरी या 10 फरवरी से भी अगर चालू करते हैं, तो क्योंकि थोड़ा बहुत गैप भी दे सकते हैं, बहुत सारी और भी कोई दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए इन्होंने फरवरी ही नहीं बोला, फरवरी और मार्च को लेके बोला है, क्योंकि थोड़ा सा डिले करना पड़े, 19-20 फिजिकल को करना पड़े। क्योंकि देखिए मैं पहले ही बोल रहा था आपको कि अगर ये चाहेंगे तो फरवरी और मार्च इनके लिए यही एक फिजिकल का मौका है। बाकी अगर ये चाहेंगे मार्च के बाद, क्योंकि अप्रैल मई में कभी भी लोकसभा चुनाव का यहाँ पर डेट अभी तो नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि अप्रैल मई में आपका लोकसभा का चुनाव होगा। तो अगर ये लोग फिजिकल करवाएंगे तो वहाँ पर लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा यहाँ पर एक प्रकार से होता है, तो बल की भी जरूरत पड़ेगी, तो बल आखिर यहाँ आगे रहेगा। और इनको देखिए अगर ये फिजिकल अभी करवा लेते हैं फरवरी मार्च में, अब तो होगा ही, तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये चुनाव में दिखा सकेंगे कि हमने इतनी नौकरी दी है ना। और यहाँ पर बच्चों के घर में खुशहाली आएगी, जिनके बच्चे सिलेक्ट हो गए उनको भी जो माता पिता उनको वोट वही करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहने के उनको जो तो लगाव एक प्रकार से हो जाएगा। प्लस नई भर्ती की भी तैयारी होगी, तो नई भर्ती भी ये दिखा देंगे चुनाव कि हम बहुत जल्दी नई भर्ती करेंगे, इसको भी यहाँ पर भाषण देंगे, सब चीज़ों को, तो इनको प्लस होगा। प्लस यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड की जानकारी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि बच्चे, एक बार मैं बता दूं कि अलर्ट हो जाओ। बहुत सारे बच्चे क्या कि अभी फिजिकल नहीं कर पा रहे, तो फिजिकल अगर नहीं कर रहे हो तो आपको उसमें घाटा होने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल ये डेट आ चुकी है, 19 तारीख ये लेटर है, आप देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ क्लियर है एकदम, तो इसमें कोई अब डाउट नहीं रहना चाहिए। आप फिजिकल जो है तो अपना कम से कम अब स्टार्ट कर दे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आपको पहले तो पास होना था फिजिकल में तो पास हो जाओगे किसी तरह, तो ऐसा नहीं है, आप इस बार मेरिट आउट हो गए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 200 में मेरिट बनेगी, 100 नंबर का आपका रिटर्न हो गया, 100 नंबर का फिजिकल हो गया। तो अगर आप फिजिकल में मान लीजिए मैं आपने रिटर्न में कितना पाया, आपने रिटर्न में भले ही 90 नंबर पाया, अगर यहाँ 50 नंबर पा रहे हो तो 140 में आप पा रहे हो। अगर कोई बंदा यहाँ पर 80 पा रहा है रिटर्न में और फिजिकल में अगर वो 80-75 ला रहा है, तो आपसे वो ज़्यादा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो 160-170 में जा रहा है, तो आपको फिजिकल में भी इस बार मेहनत करने की जरूरत है। तो ये ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि वैष्णव शर्मा जी हैं, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, चयन भर्ती भोपाल मुख्यालय का है। और यहाँ पर देखते हो कि सूचनार्थ के लिए विशेष पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण, ये भोपाल के लिए सूचना भी बता दी गई, एकदम क्लियर की सूचना आपको यहाँ पर दे देते हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक विशबल पुलिस मुख्यालय भोपाल, तो प्रशिक्षण और विशबल यानी आपका जो ट्रेनिंग है उसका भी यहाँ पर सिस्टम, जिसको ट्रेनिंग देने उसको भी यहाँ पर सब कुछ अलर्ट कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल यहाँ पर टाइम पास किया, ट्रेनिंग वाले को भी यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है, तो इसमें कोई अभी डाउट नहीं रहने वाला है। तो जो बच्चे यहाँ पर फिजिकल कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर तैयारी करने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम जो भी है नहीं, लेकिन आपको अलर्ट एक मिल चुका है, तो आप फिजिकल जल्दी से स्टार्ट कर दो। और कट ऑफ के एक वीडियो में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ कि आखिर आप कट ऑफ कितना जा सकता है और आपको कितना कम से कम यहाँ पर लाना पड़ेगा फिजिकल में।